फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या फीचर्स रहेंगे अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन कर रहे हैं? फर्स्ट हमारा क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा, यानी कि जो हमारा कानून है उसके अंडर इसको क्रिएट किया गया है और ये जो है मेंबर से अलग है, यानी कि इसकी आइडेंटिटी खुद की है। Like natural person, a company can own property, incur debts, borrow money, enter into the contract, sue or to be sued, but unlikely them, it cannot breathe, eat, run, talk and so on. इट इज देयर फॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि एक कंपनी जो है ना, नॉर्मल आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पर क्या है, ये एक फीचर है हमारी कंपनी का कि इसके अंदर एक इंसान नहीं होता है, यानी कि नॉन ह्यूमन बीइंग है ये। साथ के साथ ये हर काम कर सकती है और इसके पास हर राइट है, जैसे कि और मेंबर्स के पास है या और लोगों के पास है। वो प्रॉपर्टी भी अपने पास हो सकती है उसकी खुद की, या फिर वो कोई लोन वगैरह है, डेब्ट वगैरह है, वो हो सकती है। उन्होंने मनी वगैरह ली है, वो ले सकती है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। ये जस्ट इसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे ह्यूमन जो है खाना खाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, ये हमारी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, यानी कि जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए उस पर्सन को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, यानी कि ये एक नॉन ह्यूमन बीइंग है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हमारी जो एंटिटी होगी वो भी अलग होगी कंपनी की, यानी कि जो उसके मेंबर्स होंगे उनकी अलग आइडेंटिटी रहेगी और जो हमारी कंपनी होगी उसकी अलग से आइडेंटिटी रहेगी। फ्रॉम द डे इट इज इन कॉर्पोरेशन, एक कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी, जिस दिन से ये आई है मतलब रजिस्टर वगैरह हुई है उसी दिन से इसने खुद की एक आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जो कि मेंबर्स से, यानी कि मेंबर्स हैं बट मेंबर से अलग आइडेंटिटी हमारी कंपनी की होगी। इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर, यानी कि ओनर से भी इसकी जो भी हमारी एसेट या लाइबिलिटी है वो अलग रहेंगी। अब ओनर यहाँ पर कौन है? शेयर होल्डर, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के अंदर। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन एंड द सेम, यानी कि यहाँ पर हमारे कानून में ये रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ये नहीं बोला गया कि बिजनेस और ओनर जो है उनकी सेम आइडेंटिटी होगी और उनको सेम माना जाएगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा? द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जब हम कंपनी की फॉर्मेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसको बनाने में एक्सपेंसिव होती है, खर्चा भी बहुत आता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसका रहेगा। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड compliances with several legal requirement before it can start functioning। जब कंपनी की फंक्शनिंग होने से पहले इसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके लिए प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, बहुत सारे जो है लीगल रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज कंपल्सरी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि हम क्या करेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको रजिस्टर करेंगे। अगर कोई और लॉ के अंडर भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी हमारा पहले कंपनी एक्ट होता था, जैसे कि हमारा कंपनी एक्ट 1956 था, उसके बाद हमारा ये 2013 एक्ट आया, यानी कि यहाँ पर हमारी कंपनीज जो हैं लिस्टेड होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है कि इसको क्रिएट किया गया था लॉ के द्वारा और एंड भी कौन करेगा? कानून ही करेगा, यानी कि जब तक लॉ के अकॉर्डिंग मतलब कि ये काम कर रही है तो कोई भी इसको बंद नहीं कर सकता, बट हमारा लॉ ही इसको क्या कर सकता है? क्लोज कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है। मेंबर मे कम एंड मेंबर मे गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, चाहे मेंबर आए
और चाहे मेंबर जाए, बट हमारी कंपनी जो है वो चलती रहेगी। यानी कि न्यू मेंबर आने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ओल्ड मेंबर अगर कोई छोड़ कर जा रहा है तभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा कंपनी का, वही सारी चीजों को देखेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट कौन कर रहे हैं? ओनर सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं सिलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? सबसे टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के अंदर आते हैं। द डायरेक्टर होल्ड ए पोजिशन ऑफ इम्यून सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। यानी कि ये अकाउंटेबल रहेंगे शेयर होल्डर जब भी हमारी कंपनी वर्क वगैरह कर रही है। लाइबिलिटीज जो होंगी मेंबर्स की लिमिटेड होंगी, जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा कैपिटल के अंदर। बट जो हमारे जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, वो ओनली जो है कंपनी के एसेट से ही क्लेम कर सकते हैं चीजों को। अगर कोई लॉस है या फिर कोई पैसा वगैरह रह गया है तो वो कंपनी के एसेट से ही दिया जाएगा। जो हमारे मेंबर्स होंगे वो जस्ट उतने पर शेयर के लिए क्या रहेंगे? लाइबल रहेंगे जो उन्होंने पे नहीं किया है। द मेंबर कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ देयर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। यानी कि जो शेयर हैं उनके पास बट उन्होंने पे नहीं किया हुआ उनके लिए, वहां तक ही उससे पैसा मांगा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन सील। एक कंपनी की जो है कॉमन सील होती है। इफ ए कंपनी हैज ए कॉमन सील इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट सच एज एग्रीमेंट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो वो हम जब भी कोई एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो उस पर हम लगाएंगे। इफ ए कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड रिजोल्यूशन। यानी कि अगर कंपनी के पास सील नहीं है कॉमन सील, तो उस टाइम पे जो बोर्ड रेजोल्यूशन करेगा और जो पर्सन साइन करेगा वही क्या है? ऑथराइज्ड माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क बेयरिंग। The risk of the loss in a company is borne by all the shareholders। कोई भी रिस्क है वो कंपनी के शेयर होल्डर संभालेंगे। This is unlikely the case of sole proprietorship or partnership firm where one or the few person respectively bear the losses। It means जैसे हमारा अगर हम बात करें प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की, वहां पर कुछ ही लोगों को बेयर करना होता था लॉस। बट यहाँ पर क्या है? रिस्क जो है सभी शेयर होल्डर्स को बेयर करना होगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल हमारा जो है सोल प्रोप्राइटर है, एक सिंगल ओनर है, उसी को बेयर करना पड़ता है कोई भी लॉस होता है। बट जो पार्टनरशिप है उसके अंदर कुछ ही पार्टनर्स लाइबल रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारी कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके अंदर सभी मेंबर्स लाइबल रहेंगे, सभी जो शेयर होल्डर हैं वो लाइबल रहेंगे।